मोहम्मद, क्या ऐसा नहीं कि उस अल्लाह ने तुमको यतीम पाया तो ठिकाना प्रदान किया और सत्य मार्ग से बेखबर पाया तो सीधा रास्ता दिखलाया। कुरान 93 की 6 से 7 तक। बेशक ऐसा ही है। अस्सलामुअलैकुम। अब आगे बढ़ते हैं। माँ बाप की आंखें बंद हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत से महरूम न हुए। ये उसी की बड़ी मेहरबानी थी कि आपको तुरंत दादा मिले जो आपको माँ बाप की तरह मेहरबान थे। फिर ऐसे चाचा मिले जिन्होंने आपको कभी यतीमी का एहसास तक न होने दिया। दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो अबू तालिब ने आपको ममता की गोद में ले लिया। ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे और आपके चचा होते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी मौत से पहले उनको आपका सरपरस्त बना दिया था और वसीयत कर गए थे कि मोहम्मद का हर तरह से ख्याल रखना और उनकी खबरगिरी और देखभाल में कोई कसर बाकी न रखना। अब्दुल मुत्तलिब की कई बीवियां थीं, उन बीवियों से 10 बेटे थे। अबू तालिब ना तो भाइयों में सबसे बड़े थे, न सबसे अधिक मालदार ही थे, लेकिन सबसे ज्यादा साहसी थे। सज्जनता और शराफत में भी सबसे बढ़कर थे। स्वभाव के भी बड़े सुशील थे। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप अब्दुल्लाह और वे सगे भाई थे। अन्य भाई दूसरी बीवियों से थे। इसलिए कोई हैरत की बात नहीं अगर अब्दुल मुत्तलिब ने ये जिम्मेदारी उन पर डाली और उन्हें ये वसीयत कर गए। अब्दुल मुत्तलिब की तरह अबू तालिब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मानते। हमेशा भतीजे को अपने साथ रखते, सोते तो साथ लेकर सोते, कहीं जाते तो साथ लेकर जाते। आपके आगे ना उनको अपनी जान की परवाह होती ना अपने बच्चों की। उनको आपसे इतनी मोहब्बत क्यों थी? आप दिन रात उनकी निगाहों के सामने रहते। वे देख रहे थे कि आपके अंदर सच्चाई और ईमानदारी है, शराफत और पाकदामनी है। बात बात से सूझबूझ और अक्लमंदी का सबूत मिलता है। एक एक चीज काबिलियत का पता देती है। चचा की सरपरस्ती में 4 साल बीत गए। शरीर बढ़ता रहा, बुद्धि में व्यापकता आती रही और नैसर्गिक योग्यताएं और शक्तियां उभरती रहीं। 12 साल के हुए तो शरीर में काफी मजबूती और ताकत आ चुकी थी। सोचने समझने में गैर मामूली गहराई थी। बुद्धिमत्ता कमाल की थी। रूह में महानता और अत्यधिक उच्चता थी। उसमें बड़ी व्यापकता थी तथा चेतना और संवेदनशीलता से भरपूर थी। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ही क्या थी? बालक भी न हुए थे, लेकिन प्रतिभा का सितारा माथे पर चमक रहा था। आप में गैर मामूली सलाहियतों की झलक मिल रही थी और अद्भुत चमत्कार नजर आ रहे थे। अबू तालिब देख देखकर शश्त हैरान और आश्चर्यचकित होते थे। अब उनकी नज़र में आप बच्चे न थे, बल्कि सूझबूझ रखने वाले बड़ों के समान थे। वे बेझिझक हर तरह के मामलों में आपसे राय मशवरा करते, जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी बराबर के साथी से करता है। उसी जमाने में जबकि आपकी उम्र लगभग 12 साल थी, अबू तालिब ने शाम यानी सीरिया के कारोबारी सफ़र पर जाने का इरादा किया। सफ़र बड़ा लंबा था और राह कठिन, इसलिए आपको ले जाने का ख्याल न था। लेकिन जब वे चलने लगे तो आप लिपट गए। अबू तालिब ने सोचा, सफ़र मुश्किल तो है, परंतु भतीजा भी समझदार है। ये सोचकर खुशी खुशी ले जाने पर तैयार हो गए। काफिला रवाना हो गया। काफिले में आप भी थे। रास्ते में जो कुछ देखते उस पर गौर करते, जो कुछ सुनते उस पर सोच विचार करते और सब कुछ दिमाग में महफूज करते जाते। काफिला विभिन्न इलाकों से गुजरा, बहुत से नगरों में ठहरा, आखिरकार शाम यानी सीरिया की सरजमीन में पहुंच गया और वहीं के एक मशहूर नगर बुसारा में पड़ाव डाला। बुसारा में बुहीरा नामी एक ईसाई संत था, जिसके गिरजाघर के पास ही एक छायादार जगह थी। कुरैश व्यापारी जब भी बुसारा पहुंचते, पास ही एक छायादार जगह थी। ठहरकर कुछ देर आराम करते, फिर आस पड़ोसियों और वहां के बड़े व्यापारियों से मिलते। ये काफिला भी उसी जगह आकर ठहरा और हर आदमी अपने अपने काम में लग गया। कोई ज्यादा थका हुआ था तो बैठकर दम लेने लगा, कोई भूख से बेकरार था तो खाना खाने बैठ गया, कोई अपना कारोबारी सामान ठीक करने लगा कि जल्दी से उसे ठिकाने लगाए। और अभी कोई बहुत ज्यादा देर नहीं हुई थी, लोग इसी तरह अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि एक आदमी बुलाने आया। बोला, आप लोग बुहीरा की यहाँ तशरीफ ले चले, उन्होंने खाने का इंतजाम किया है और आप सभी लोगों को दावत दी है। लोग हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे।
निगाहें मानो एक दूसरे से पूछ रही थीं कि ये कहाँ से आ गई। कई बार आ चुके, ठहरे और चले गए, लेकिन बुहीरा ने कभी नहीं पूछा आज ही वो क्यों इतना मेहरबान हो गया। बहरहाल दावत कबूल कर ली और सभी लोग उस व्यक्ति की रहनुमाई में खाना हो गए। हाँ, केवल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए। आप नहीं गए इसलिए कि अभी बच्चे थे। बुहीरा ने सबका बहुत ही जोरदार स्वागत किया। बोला, भाइयों, मैं चाहता हूं कि आज तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और तुम में से कोई भी न जाए। काफिले वाले बोले, हम सब आ गए हैं। हाँ, एक छोटा लड़का भी साथ था, उसको वहीं छोड़ आए हैं। बुहीरा ने कहा, नहीं, लड़का है तो क्या, उसको भी बुलाओ, वो भी यहीं खाना खाएगा। उनकी हैरानी और बढ़ गई कि एक तो अपनी आदत से हटकर दावत की, फिर ये जिद कि कोई रह ना जाए। बुहीरा, क्या बात है कि आज आपने हमारी दावत की है? इससे पहले तो कभी करते न थे। इससे पहले तो कभी करते न थे? उन्होंने बड़े ताज्जुब से पूछा। बुहीरा, आप लोग मेहमान हैं, हमारे पड़ोस में आकर ठहरे हैं, हम पर आपका हक है, हमें इसका ख्याल करना ही चाहिए। मैंने चाहा कि आप लोगों का कुछ सत्कार हो, और क्या बात हो सकती है। खुदा की कसम कोई बात है ज़रूर, केवल इतनी बात तो हो नहीं सकती। काफिले वालों की उलझन बढ़ गई। बुलाने वाला अबू तालिब के पड़ाव पर गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आया। बहीरा और सारे मेहमान बैठे आपका इंतज़ार कर रहे थे। बुहीरा की नज़रें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो जम कर रह गईं और वो टकटकी लगाए आपको देखता ही रहा। सबने खाना खाया और इधर-उधर फैल गए। कोई तो चहलकदमी कर रहा था और कोई घूम-घूम कर बहीरा का गिरजाघर देख रहा था। बहीरा आपके पास आया, बोला, बेटा, तुम्हें लात और उज़्ज़ा की कसम जो कुछ पूछूं ठीक-ठीक बतला देना। लात और उज़्ज़ा की कसम न दीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत टोकते हुए कहा। अच्छा, खुदा की कसम, जो कुछ पूछूं सब बतला देना, बहीरा ने दूसरी बार विनम्रता से कहा। पूछिए, क्या पूछते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। बहीरा आपसे आप ही के बारे में तरह-तरह के सवाल करने लगा। कुछ मिजाज और तबीयत का हाल पूछा, कुछ आदतों और स्वभाव के बारे में मालूम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हर सवाल का जवाब देते रहे। इतने में अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आ गए। ये लड़का तुम्हारा कौन होता है? बुहीरा ने अबू तालिब से पूछा। ये मेरा बेटा है। अबू तालिब ने यूं ही चलता सा जवाब दे दिया। ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारा बेटा नहीं। इस लड़के का बाप जिंदा हो, ये हो नहीं सकता। बहीरा ने अबू तालिब की बात का इनकार करते हुए कहा।